अच्छा, चारों में जो चीज कॉमन थी वो हमने लिया, ठीक, बरीड तक यहाँ हो चुका है। अब पर्टिकुलर एक एक का लेके उनमें जो पर्टिकुलर एक एक राइटर का देख के उनकी बायोग्राफी देख ली जा रही है कि उनमें बचा क्या है। और वो भी सब एकदम जो है डेट के हिसाब से चलेगा काम आपका। अब जैसे सबसे पहले शेक्सपियर आते हैं, तो शेक्सपियर का जो है नॉर्मल सी जो चीजें थी हमने उसको दोबारा लिख दिया है कि ट्रेडिशनली इनका जो है सेलिब्रेट 23 अप्रैल को आपका किया जाता है। बर्थ और डेथ डेट इनकी एक मानी जाती है। तो जो देखो आप लोग 1664 में एक इवेंट हुई है, कौन सी इवेंट हुई है, इनका जो है बर्थ हुआ है। बर्थ हुआ है, बर्थ के साथ आप बैप्टाइज्ड मान सकते हो। 65 में कुछ नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया। 66 में कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया है। सेम इसी पैटर्न पे आपको आगे बढ़ते जाना है, समझ रहे हैं। अब देखो 66, 67 में कुछ नहीं हुआ, 68 में नहीं हुआ, 69 में, 70 में, 71 में। 71 में एक इवेंट हुई है, और जो ये इवेंट है बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक न होने का मतलब, जैसे कहने का मतलब, इसकी डेट एग्जैक्ट अब मतलब अथेंटिक बुकों में हमको नहीं मिला है, नॉन अथेंटिक बुक है। बाय द वे मान लीजिए नॉन अथेंटिक मैटर के सोर्स परीक्षा में आते हैं, उस कंडीशन पे आप इसको टिक कर सकते हैं। अब जैसे इसमें क्या है कि जो इनके स्कूल भेजने का काम है 71 से शुरू होता है। 71 में ये माना जाता है कि ये स्कूल गए हैं, और हालांकि इसका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड इसके जो है इस पीरियड का रिकॉर्ड लास्ट है। सिर्फ अनुमानों के आधार पर, गेस के आधार पर ये चीज आपको जो है दी गई है। आपके ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में लिखा है कि इसके रिकॉर्ड जो है नहीं है, रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, अनुमान के आधार पर ये लगाया। तो 71 में ये स्कूल गए, ठीक। अब देखना स्कूल से इनकी वापसी कब हुई। तो पहली इवेंट आपकी कब हुई, पहली इवेंट हुई 1664 में। 64 के बाद कौन सी इवेंट आ रही है, 71 वाली इवेंट आ रही है। अब 71 के बाद अब अगली इवेंट आप देखो कब है। अगली इवेंट आपकी पड़ेगी 72 खाली गया, 73 खाली गया, 74 खाली, 75, 76, 77, ठीक। अब उसके बाद 78 में ये स्कूल से वापसी इनकी हो गई है। 78 में स्कूल से वापसी हो गई है। अब ये आपका होमवर्क है कि 71 से 78 के बीच में हमको आप जोड़ के बताना, ग्रुप में मैसेज करना कितने साल हुए। अब ये कितने साल पढ़ाई किए हैं, बात समझ में आई। तो अब देखो दो चीज आई, 64, 64 के बाद आपका जो है 71, 71 के बाद 78, ठीक। 79 खाली गया, 80 खाली गया, 81 खाली गया, 82, 82 में इनकी शादी हो गई। देखो 82 में इनकी, ये जो है एकदम प्रमाणिक घटना है। 82 में शादी हुई, 28 नवंबर को हुआ है। एक बॉन्ड इशू हुआ था, उसमें ये बताया था यानी हाथवे और सोट्री की है, समझ रहे हैं। अब एक ये सोट्री एक विलेज है, स्टेट फोर्ट से लगा हुआ विलेज है, ये इनके जो है सटा हुआ है। और इन्हीं हाथवे उस समय 26 की थी, ये 18 के थे, ये नॉन अथेंटिक है। ये जैसे अल्बर्ट हुआ या इस टाइप की छोटी बुकों में मिला है, तो हमने इसलिए रेड से कर दिया है। रेड का मतलब ये रिस्की है। और बाकी जितने ग्रीन से हैं, येलो से हैं, वो समझिए सारे प्रमाणिक हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली ये 26 के जो है यानी हाथवे आपकी थी, ये 18 के थे। कब, 82 में, 1582 में आपकी ये इवेंट हुई है। उसके बाद आप देखने जाना 8 ईयर सीनियर भी इसे मैं इनको बताते हैं, ये प्रमाणिक घटना है कि हाँ 8 ईयर सीनियर थी। बाकी गुड़ा गणित आप लगा लेना। फिर 82 के बाद 83 में क्या हुआ, 83 में इनको एक लड़की हो गई, ठीक है। 26 मई 1883, ये इसका क्या है, ये बैप्टाइज्ड है। तो पैदा कब हुई होगी, तो 26 में से 3 घटा दो, 26 में से 3 घटा 23, समझ रहे हैं। तो 23 मई को इस लड़की का जन्म हुआ था। इसका जो है ऑक्सफोर्ड का में ये बैप्टाइज्ड का ही जो है आपका दिया गया है कि 26 मई को बैप्टाइज्ड हुई थी। तो पैदा हुई आपकी जो है 23 मई को, समझ रहे हैं। तो 83 में एक इवेंट आपको फिर मिला। तो फिर उसके बाद फिर इनका जो है 84 खाली जा रहा है। फिर 85 में फिर एक इवेंट हो गई। 85 में इवेंट क्या हुई, 85 में इनका जो है देखना है, इनके जो है ट्वाइन हुए हैं। और ये बैप्टाइज्ड डेट ये भी है 2 फरवरी 1585, ये बैप्टाइज्ड डेट है। तो मतलब इसका रियल बर्थ निकालना होगा, 3 दिन इसी इसी में से आप घटा दीजिएगा, रियल निकल आएगा उनका, ठीक है। ये बैप्टाइज्ड की डेट है। तो आपने आपने देखा क्या, 64 में एक इवेंट हुई, 64 के बाद 71 में एक इवेंट हुई, 71 के बाद दूसरी इवेंट आपकी कब हुई, 78 में हुई, 78 के बाद फिर अगली इवेंट 82 में हुई, 82 के बाद फिर 83 में हुई, फिर 85 में हुई, समझ रहे हैं। 86 खाली गया, 86 में कोई इवेंट नहीं, 87 में फिर इवेंट हुई, 87 में इनको स्टेट फोर्ड छोड़ देना पड़ा। 87 में स्टेट फोर्ड इन्होंने छोड़ा, गांव छोड़ दिया अब इन्होंने। अब गांव छोड़ने के कई जो है तथ्य मिलते हैं कि गांव किस कारण से इन्होंने छोड़ा।
तो कुछ लोग बताते हैं कि ये जो है किसी लूसी, थॉमस लूसी थे, उनके जो है बगीचे से या उनके जो है बाड़े से इन्होंने हिरन और हिरन खरगोश ये सब चुरा के इन्होंने उसको काटवाट दिया था, या जो है बूचर तो थे ही, बाई कास्ट के बूचर थे। ये देखते हैं, मजे लेते हैं जिंदगी के कि हम तो भैया अपनी बंद जिंदगी करो मजे यार। ले रहे हैं, हमें तुम्हारी परेशानी से क्यों टेंशन नहीं। चलो देखो, यहाँ फिर 87 में इन्होंने स्टैटफोर्ड छोड़ा, तो उसके पीछे कुछ कारण है। कौन सा कारण है? तमाम कारण निकल के आते हैं। अब जैसे अगर जो आप निकोलस रो की मानो, जो इनका जो है बायोग्राफर था, निकोलस रो की मानो, तो उसने बताया है कि हिरन इन्होंने चोरी की थी। हिरन चोरी के कारण जो है वो इनके ऊपर एग्रेसिव हुआ, इस कारण से इनको छोड़ना पड़ा। ठीक। दूसरी इवेंट क्या है कि जब इनको ये जो है अपना गांव छोड़ना पड़ा, इंग्लैंड आए, तो इंग्लैंड में इन्होंने क्या काम किया? तो हाउस हार्स होल्डिंग वाला काम किया। कहने का मतलब जैसे थिएटर में जो लोग प्ले उले देखने आते थे, तो उनके जो है ये घोड़े वोड़े पकड़ के जो है ले जाके, जैसे वो उस समय कार वार तो चलती नहीं थी, तो लोग अपने घोड़े पर आते थे, तो घोड़े पर आने के बाद जो है घोड़ा वहीं जो है थिएटर के बाहर छोड़ देते थे, तो ये घोड़े पकड़ के ले जाते थे, उसको अस्तबल में बांधते थे। तो स्टार्टिंग का इनका काम ये है। तो ये काम किसके अकॉर्डिंग टू है? ये काम किसने बताया? तो ये डॉक्टर जॉनसन ने इस चीज को जो है प्रूव किया है कि हार्स पकड़ने का काम ये करते थे थिएटर के बाहर। समझ रहे हैं? ये कब है? 87 की ये सब इवेंट है, 87 के राउंड में। फिर उसके बाद क्या है? अब एक इनके जो है बायोग्राफर हैं आउरी। समझ रहे हैं? ये बायोग्राफर नहीं कह सकते, इनके समकक्ष हैं, इन्हीं के लगभग पीरियड के माने जाते हैं। तो अब ये क्या थे? ये एंटीक्वेरी थे और बायोग्राफर थे। तो एंटीक्वेरी उसको आप बोल सकते हैं पुरातत्व विद या पुरातत्व वेदता। पुरातत्व वेदता कहने का मतलब जो पुरानी चीजों को ढूंढता है, उसको जो है चेक करके बताता है कि ये किस इवेंट की है क्या। तो ये अवरी वही थे। तो इनके अकॉर्डिंग टू ये मानते हैं, और ये सबसे अथेंटिक यही माना जाता है। जितनी भी कल्पनाएं की जाती हैं उनमें अथेंटिक इनका जो है अवरी का काफी माना जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग टू स्कूल के मास्टर रहे हैं। स्कूल में इन्होंने जो है मास्टर का भी काम किया है। इनके किनके अकॉर्डिंग टू? ये आउबरी हैं, इनके अकॉर्डिंग टू। आप समझ रहे हैं? इनके अकॉर्डिंग टू। तो 87 में इतनी इवेंट हुई। कोई इनको बता रहा है स्कूल में मास्टरी का भी काम किए हैं, कोई इनको बता रहा है थिएटर में घोड़ा पकड़ने वाली नौकरी किए हैं। तो ये इतने आधार पे थे। अच्छा, गांव से भागने का कारण? तो गांव से भागने का कारण वो डियर पोचिंग था इनका। कहने को हिरन उरन चुरा के अपना बेचे बाचे। चौथा पॉइंट इसी 87 में आता है। फिर उसी 87 में एक इवेंट और जो है घटना घटी कि उसमें जो है थिएटर कंपनी थी इनके गांव में पहुंचने वाली थी। उसी में एक किसी जो है क्वींसमैन थे, उसी में से किसी एक एक्टर का जो है वो अ, हत्या हो जाती है, उसमें हत्या कर दी जाती है। तो उस जगह को शायद इन्हीं से भरा गया होगा, ये भी कल्पना की जाती है। जैसे उनकी एक क्वींसमैन की अपना एक कंपनी थी, तो क्वींसमैन की कंपनी में वो आके स्ट्रेटफोर्ड में कोई ड्रामा वरामा दिखाने वाली थी। तो उसी में कोई नाटक मंडली में किसी एक कलाकार की हत्या हो जाती है। तो हत्या हो जाती है तो भाई अब उनका एक कंपनी मेंबर कम पड़ गया। तो ये उम्मीद लगाई जाती है कि शायद वो शेक्सपियर के द्वारा ही भरा गया हो। समझ रहे हैं? तो एक इवेंट इनके 87 में ये भी मिलता है। तो ये सब जो है परिकल्पना है, उसी के आधार पर जो है। फिर 88 इनका खाली गया, 89 खाली गया, 90 खाली गया, 91 खाली गया, 92। 92 में एक इवेंट घटी। 92 में क्या इवेंट घटी कि एक रॉबर्ट ग्रीन है, रॉबर्ट ग्रीन ने जो है इनके ऊपर एक टोंट कसा है। इनको टोंट क्या कसा है? टोंट ये कसा है इनको, इन्होंने जो है अप स्टार्ट क्रो बोला है। तो लेकिन ये रॉबर्ट ग्रीन का माना जाता है, लेकिन जो है ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट ग्रीन ने इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया। लेकिन ये देखो यहाँ पे लिखा गया है हेनरी चैटल। लोग मानते हैं रॉबर्ट ग्रीन को, लेकिन ये भी पॉसिबली ये संभव ये हो सकता है कि ये रॉबर्ट ग्रीन न हो के हेनरी चैटल हो। कहने का मतलब जैसे आप लोग मानते हैं कि ग्रीन्स ग्रो गोट्स वर्थ ऑफ बिट, इस शीर्षक से जो है शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया था रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, ये आपका मानना है। लेकिन जो है संभावना ये व्यक्त की जाती है कि ग्रीन का नहीं है, ये हेनरी चैटल का है। समझ रहे हैं?
तो ये हेनरी चैटल भी याद रखना, ये ऑथेंटिक सोर्सेस है, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन दिनेश ब्रिचवाली से है। तो इनको भी आप याद रखना, ये न्यू पॉइंट हो सकता है आपके लिए, आप सिर्फ इसी में फंसे रहते हैं। तो बाय द वे अगर जो ये पूछ लिया गया तो इनको भी आपको याद रखना एग्जाम है, में ये जरूर। एग्जाम में दोनों आए तो दोनों दोनों ऐसे नहीं आएगा, दोनों ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि ग्रीन है कि ये है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। संभावना व्यक्त की जाती है, पॉसिबली, नाम इन्हीं से आता है लेकिन संभावना इनके ऊपर भी व्यक्त की जाती है कि शायद ये हो सकते हैं, ये उतने नहीं हो सकते हैं। तो सिर्फ आप विकल्प के रूप में एक इसको भी जाने रहो, नहीं पता चले कि फर्स्ट डे आप देखो तो तुम्हारे दिमाग में यार ये तो हो ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन में अगर जो ग्रीन नहीं रहते हैं, ये दिखते हैं, तो आपको इनको टिक कर देना है। अच्छा, अप स्टार्ट करो इन्होंने क्यों बोला, तो अप स्टार्ट करो जब डिक्शनरी मीनिंग आप इसकी सर्च करेंगे तो अप स्टार्ट करो का मतलब ये होता है कि जो कोई, जैसे किसी प्रोफेशन में तुमने एंट्री की, जैसे मान लो तुम टीचिंग सेक्टर में एंट्री कर गए, टीचिंग सेक्टर में कुछ सीनियर लोग हैं, विषय के जो है अच्छे वो जानकार हैं, लेकिन तुम क्या किए, तुम आने के बाद ऐसा शो ऑफ करना शुरू कर दिए कि तुम बहुत बड़े जानकार हो। तुम्हारे हाव भाव, एक्सप्रेशन, समझ रहे हैं, लटके झटके तुमने ऐसे बनाए कि ये आप शो करा रहे हो कि आप बहुत बड़े जानकार हो, लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है, आप कुछ नहीं जानते हो, या आप जितना जान नहीं रहे हो उससे ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो। तो इसी को अप स्टार्ट जो है, ये मतलब ये चीज अप स्टार्ट बोली जाती है। तो इन्होंने बताया कि ये एक ऐसा कौवा है जितना ये जानता नहीं उससे ज्यादा भौकाल बना रहा है। ये ग्रीन और चैटल ने, संभवतः ग्रीन ने या हो सकता है चैटल ने, इनको ऐसा कहा है। तो इससे ये माना जाता है कि अब ये फेमस होना शुरू हो गए। जैसे किसी के पीछे कोई किताब पढ़ता है जब वो उसका कुछ अस्तित्व होता है, जैसे भिखारी को तो आप उसके बारे में न चर्चा करते हैं न कुछ करते हैं, लेकिन समाज में चाहे वो जो है नामी व्यक्ति हो या बदनाम व्यक्ति हो, चर्चा उसी की होती है जो समाज में थोड़ा ऊपर उठ के आता है। समझ रहे हैं, अब इनकी चर्चा शुरू हो गई तो आपको ये लगा कि हाँ अब ये भाई फेमस होना शुरू हो गए, लोगों को मानना ये था। अच्छा, इसी समाज में वो क्या सिचुएशन थी, ये सपोज किया जाता था, ये माना जाता था कि अब ये उठ रहे हैं, ये भौकाल बना रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसी को कुछ लोगों ने, जैसे ये एक सेक्स सीन जैसे बन गया, ये सेक्स सीन इन्हीं के नाम से ये माना जा रहा है। तो इस सेक्स सीन को, इस सेक्स सीन का, इस मतलब सिचुएशन का, कि समाज में जो इस टाइप का भौकाल बन रहा है या इस टाइप की दिखाई जा रही है, हेनरी आपके जो है 6th के पार्ट 3rd में आपके वहां इसकी पारोडी भी की गई है कि समाज में जो इस टाइप का भौकाल बन रहा है, जो इस टाइप की चीजें हो रही हैं, उसमें इन्होंने जो है इसका एक पारोडी भी किया है। उससे भी ये घटना आपकी जो है परिलक्षित होती है। और इससे ये माना जाता है कि लंदन में ये अच्छे से स्टेब्लिश हो गए हैं, क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन उस समय जो है उनकी अच्छी खासी छवि थी, जो है विद्वान लोगों में उनकी गिनती होती थी। अब उन्होंने किसी का जो है किया तो समझो वो महान हो गया। अब 93 में कोई मेजर इवेंट नहीं हुई, 94 में भी जो है, 94 में एक इवेंट हुई है। 94 में इवेंट क्या हुई, अब जैसे ये माना जाता है कि जो है 92 से लगभग लगभग कुछ ये इनकी स्थिति ठीक ठाक देखी गई। तो 93 94 2 साल जो है ये हुआ। अब ये माना जाता है कि कंबल लेंस जो मैन थे उनमें इन्होंने जो है अपना कुछ कंबल लेन के जो मैन थे, अब उनका दरअसल एक कंपनी से इन लोगों का क्या था कि जो है लीज पे थे, ये कहने का मतलब एक कोलाबरेशन था। तो उस साइड जब इनका लीज यूज खत्म हुआ तो अब फिर वो लोग, फिर उसके जो है आदमी कहाँ जाएं, तब उन्होंने अपना एक नया थिएटर स्थापित कर दिया। फिर वो थिएटर जो है ये ग्लोब व्लोब इनको बनाना पड़ा। अच्छा, ये जो ग्लोब है, जब आप ग्लोब की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इंग्लैंड में 1557 के आसपास एक द थिएटर के नाम से थिएटर हुआ करता था। तो द थिएटर वो बंद हो चुका था, तो उसी की लकड़ी सकड़ी या दुनिया भर की चीजें का यूज करके या उसी का जीर्णोद्धार करके ये लोग अपना जो है ग्लोब थिएटर अपना वो बनाए हैं। तो उसके बाद जो है किंग्समैन या जो है बाद में जो है ये लोग इसमें, तो मतलब कहने का मतलब अब ग्लोब का निर्माण ये लोग शुरू कर दिए हैं। ग्लोब ग्लोब अपना जो है बनाए बनाए ग्लोब बनाने में 1599, फिर ग्लोब के इतिहास, जब अभी ग्लोब का हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे कि फर्स्ट इसका प्ले क्या था, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या था, प्ले कब से कब इसमें जो है मंचन होता था, ये सब सारी जो है अगले मतलब टॉपिक में इसको कवर किया जाएगा। तो बस इतना आप मानना कि
चौरानबे में से इन्होंने जो है मतलब सिचुएशन इनकी ये क्रिएट हुई कि अब जिस कंपनी में अब ये थे उस कंपनी की अब टूटने की स्थिति बन गई थी। तो इन लोगों को भटक के मतलब जिस थिएटर से इनका कोलैबोरेशन था अब वो टूटने की स्थिति बन गई थी। उसके बाद इन्होंने ग्लोब इन लोगों को बनाना पड़ा। ग्लोब बनने के बाद ये आप 1599 के आसपास फिर ऐसे इनका चलता रहा। फिर 1603 में क्या हुआ कि 1603 के अकॉर्डिंग टू जब ये जेम्स फर्स्ट आया था तो जेम्स फर्स्ट ने इन्हीं जो है इनको जो है इनको रॉयल जो ये कहने का मतलब शेक्सपियर की कंपनी थी, नाटकों की जो कंपनी थी, इसको रॉयल का दर्जा मिल गया। समझ रहे हैं कि अब ये जो है राजा के सामने भी पेश कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1595 में कुछ नहीं हुआ। फिर 96 में जो है 96 में कुछ इवेंट हुई है। 96 में क्या इवेंट हुई कि अब तक ये फेमस हो चुके थे तो इनके पिताजी क्या किए कि कोर्टा फार्म के लिए अप्लाई कर दिए थे। जैसे कोर्टा फार्म वो चीज होती है इससे ये मिलने से आदमी सम्मानित हो जाता है, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार टाइप में या राज्यपाल पुरस्कार टाइप में होता है। एग्जैक्ट मैं नहीं जानता हूँ कि राष्ट्रपति पुरस्कार के ही समतुल्य ये होता है, सपोज दैट, जैसा कि मैंने पढ़ा है कुछ उसी जैसे है। तो इन्होंने इनके पापा ने 96 में उसके लिए अप्लाई कर दिया था और इनको मिल भी गया था। अब ये जेंटिलमैन वहां माने गए थे। इसमें कुछ बैच वैच लगता है उस टाइप के कुछ जो है, तो सम्मानित व्यक्ति जो है उसके माध्यम से ये हो गए थे। अच्छा, 96 में एक घटना और घटी थी। क्या घटी थी कि इनका जो इकलौता लड़का था वो मर गया था और उसको यहीं जो है बरीड किया गया था होली ट्रिटनी चर्चयार्ड में। ये ऐसा चर्चयार्ड है, यहीं पे इनके परिवार के घर परिवार के सारे लोग दफन किए गए हैं। इवन कि ये भी यहीं दफन किए गए हैं। फिर 96 में जो है ये बिशप गेट लंदन में इन्होंने जो है जो है अपना वो रहने वहने का जो है सिस्टम अपना बना लिया। फिर 97 में इन्होंने जो है अपने गांव पे स्ट्रेटफोर्ड पे एक जो है जगह खरीदी थी, न्यू प्लेस उसको नाम दिया गया। 98 इनका खाली गया। 99 में ग्लोब जो है परचेज ही हुआ है या बना है उसको आप मान सकते हैं। 1600 भी इनके अकॉर्डिंग टू खाली गया। 1601 में इनके पापा की डेथ हो गई है। समझ रहे हैं। 1602 में जो है 320 पाउंड जो है ये पे किए थे। इन्होंने एक जमीन खरीदी थी कुछ एकर्स में, ओल्ड कहने का मतलब स्ट्रेटफोर्ड अपने गांव पे, तो उसके लिए इन्होंने 320 पाउंड जो है पे किया था। 1603 इनका खाली गया है। 1604 में एक वहां पे जो है ह्यूजनाट फैमिली थी, उसको जो है माउंट माउंट जॉय बुलाया जाता था। तो अब वहां जो है कुछ दिन ये रहे हैं, मतलब उनके साथ रहे हैं। 1604 में ये इवेंट घटी है। 1605 में क्या हुआ है कि एक धार्मिक प्रोग्राम होता है, चर्च का एक धार्मिक प्रोग्राम होता है। तो जैसे अपने यहाँ लोग चंदा वंदा देते हैं या धर्म के उत्थान के लिए आप कुछ काम करते हैं, तो 1605 में इन्होंने 440 पाउंड जो है इन्होंने वहां स्ट्रेटफोर्ड के ही एक किसी गिरजाघर में इन्होंने इस टाइप का अपना दानवान दिया था। 1606 में इनका खाली गया। 7 में खाली गया, नहीं सॉरी 7 में इनकी जो है जो लड़की थी सुसाना, जो बड़ी वाली लड़की थी, एक फिजिशियन थे डॉक्टर जॉन हॉल, उनसे उनकी शादी हो गई। समझ रहे हैं। 1608 में इनको एक लड़की पैदा हुई थी। किसको लड़की पैदा हुई थी? सुसाना को लड़की पैदा हुई। कहने का मतलब शेक्सपियर बाबा बन गए। तो उसका एलिजाबेथ हॉल नाम रखा गया था। और फिर 1608 में ही इनकी माताजी एक्सपायर कर गई। कहने का मतलब उसी साल इनको जो है पोती पैदा हुई और उसी साल जो है इनकी मम्मी एक्सपायर कर गई। और होली ट्रिटनी चर्चयार्ड में वो भी इनकी मम्मी भी दफन की गई हैं। 1609 में इनके सॉनेट्स आए हैं। समझ रहे हैं। सॉनेट्स इनके जो है 1609 में पब्लिश हुए हैं। लेकिन वो माना जाता है कि 1990 के दशक में वो सॉनेट इनके लिखे गए थे लेकिन पब्लिश कब हुए हैं? 1609 में। और वो इनका पब्लिकेशन डिस्प्यूटेड था क्योंकि इनका मन नहीं था जो है पब्लिश कराने का। इनके बिना मन के जो है मतलब बिना मन के बगैर ही जाने समझे उसको जो है पब्लिश कर दिया गया था। देखो 1610 खाली गया, 1611 खाली गया, 1612 खाली गया, फिर 1613 में फिर इवेंट हुई। इवेंट क्या हुई? ये माना जाने लगा कि ये संभवतः जो है अब छोड़ चुके हैं। क्या छोड़ चुके हैं? लंदन छोड़ चुके हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि 1300 में कुछ ऐसी इवेंट हुई है जिससे माना जाता है 1613 तक ये वहीं लंदन में ही रहे, स्ट्रेटफोर्ड नहीं गए। इवेंट क्या थी? रिचार्ड बरबैग था। रिचार्ड बरबैग और ये मिलके
रॉयल फैमिली में इन्होंने एक जो है कॉन्टेस्ट, हाँ, कॉन्टेस्ट में जो है इन्होंने भाग लिया था, हिस्सा जो है लिया था। और उसमें प्रत्येक को, मतलब रिचार्ड बरबैग और इनको भी 44 शिलिंग इनको मिली थी। ये देखो लिखा है 44 शिलिंग्स, जो है ब्रिटेन की कोई मुद्रा होती है, 44 दोनों लोगों को मिला था, इनको भी मिला था और रिचर्ड बरबैक को भी मिला था। अच्छा, ये बता क्यों रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ कि ये सब जो है प्रमाण है कि शेक्सपियर अभी वहां रुके हैं। कहाँ रुके हैं? लंदन में रुके हैं। ये कोर्ट टूर्नामेंट था, ये अर्ल ऑफ राउटलैंड, ये इन्हीं के दरबार में ये सब सारी चीजें कॉन्टेस्ट हुआ था। ये देते हैं कि अभी वहीं रुके हैं, भगे नहीं है वहां से। समझ रहे हैं? फिर 1613 में ही इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्होंने 140 रुपए जो है, 140 पाउंड इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट किया था। ब्लैक फरियस कोई थिएटर था, उसी के बगल में जो है इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया था 1613 में ही। 1613 में ये माना जाता है, चलो ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। 1613 में एक इवेंट और हुई थी, वो आपका जो है ग्लोब में आग वाग भी लगी थी, तो उसका आगे ग्लोब जब स्पेशली पढ़ाया जाएगा तो वहां उसका जिक्र किया जाएगा। 14 इनका खाली गया, 15 खाली गया, फिर 1616 में इवेंट आ गई। क्या इवेंट आ गई? 1616 में जो इनकी दूसरी वाली डाटा थी जुडिथ, जिसके साथ जो है वो हेमनेट पैदा हुआ था, जुड़वा थी, इसकी शादी हुई थॉमस क्विंसी से। थॉमस क्विंसी इनसे एज में छोटा था, ठीक, एक नंबर का दारूबाज था और जो है उसके आचरण बड़े अच्छे नहीं थे। तो मतलब इस मैरिज से शेक्सपियर और ये बहुत ज्यादा ये लोग सेटिस्फाई नहीं थे। फिर उसी के बाद जो है वसीयतनामा वमा अपना बनाए थे, लेकिन उसमें जो है 25 तारीख तक इन्होंने साइन वाइन, या 25 को शायद इन्होंने साइन किया था। तो फिर उसके बाद मार्च में ये सब हुई थी, अप्रैल में ये दुनिया छोड़ती है। शेक्सपियर आपके जो है 1616 में अप्रैल में दुनिया छोड़े हैं। फिर 1623 में एक इवेंट होती है। 1623 में जो इनकी पत्नी होती है, शेक्सपियर की पत्नी, वो एक्सपायर कर गई। 1623 में ही इनका जो है फर्स्ट फोलियो आना शुरू हो गया था। समझ रहे हैं? और जो इनकी एक लौती पोती थी एलिजाबेथ हॉल, उसकी जो है वो कब तक चली है? वो 1670 तक चली है। 1670 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। बात समझ रहे हैं? तो इनका फर्स्ट फोलियो आया था। फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले थे, ठीक, प्रिकलीज नहीं था, 5 पोएम्स थी, 154 उसमें सॉनेट थे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। और इसका प्रीफेस जो है बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया था। प्रीफेस जो इसका लिखा गया था बेन जॉनसन लिखे थे। अब देखो 1632 में इनका सेकंड फोलियो आया। 1632 में सेकंड फोलियो आया, उसमें कितने प्ले थे? 36 प्ले थे, प्रिकलीज नहीं था, 5 पोएम्स थी, 154 सॉनेट थे। और प्रीफेस, प्रीफेस नहीं इसका लिखा गया था, प्रीफेस की बजाय एक मिल्टन की कोई पोएम थी, खाली उसके साथ वो जोड़ी गई थी। 1663 में थर्ड फोलियो आया, ठीक। थर्ड फोलियो ये थोड़ा जो है इस पे आपको गौर करने की जरूरत है। जब थर्ड फोलियो आया था 1663 में, तो 1663 में जब थर्ड फोलियो आया था तो इसमें कितने प्ले थे? हैं, बताएंगे जरा? और कोई बताएगा? और कोई लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है, शेक्सपियर में इंटरेस्ट रखता है? सब 37 प्ले थे। यही तो भ्रम है। 37 1664 में हुए हैं, 1663। अब ये 1663 वाला, ये एक 63 में तो आया, 63 में जब आया तो इसमें 36 प्ले ही थे। जब इसका एक साल बाद फिर से इसको निकाला गया, वो फोलियो में कंसीडर नहीं किया गया, वो फोलियो इसी का पार्ट माना जाता है। उसमें तब जाके आपके जो है 37 प्ले हुए हैं और प्लस 6 प्ले और, जिसको एपोक्राइफल प्ले माने जाते हैं। तो अब प्ले की संख्या जोड़ो, कितने हो गए? 36 प्लस 7 कितने हो गए? 43। टोटल आपके उसमें 43 प्ले थे, और प्लस लॉन्ग नैरेटिव पोएम और दुनिया भर के वो जो आपके थे, वो सब सॉनेट, वो सब सारी चीजें और थी। तो अब इसीलिए आपने देखा होगा कि 63 नहीं, जो थर्ड फोलियो था, थर्ड फोलियो का जो कवर पिक है, जिसमें आपके जो है
प्रिकलीज और जो है 6 अपोक्राइफल प्ले वो शामिल हैं, उसके नीचे 64 लिखा है। समझ रहे हैं? अब वो अभी रुक जाना, मैं आपको पिक दिखाता हूँ। तो 63 वाले में क्या है? 63 वाले में अब सिर्फ हमने आपके कॉन्सेप्ट के लिए बताया है, कॉन्सेप्ट के लिए। अगर जो 63 नॉर्मली पूछा जाता है तो आप बता देना हाँ थर्ड में आया था। लेकिन अगर जो 63 या 64 में पूछा जाता है कि प्रिकलीज कब जुड़ा, 63 में जुड़ा कि 64 में जुड़ा, तो प्रिकलीज आपका 64 में जाके जुड़ा है। 64 ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप उसको 63 कर देना, थर्ड फोलियो ही आप उसको मानना। फिर 85 में इनका जो है फोर्थ फोलियो आया। तो जो 85 वाला आपका फोलियो था, 85 वाले फोलियो में सबकी सारी की सारी सर वीडियो नहीं, वो आपका पिक नहीं दिख रहा है। पिक मतलब दिख रही है? आप सिर्फ आपको नहीं दिख रही है, सबको दिख रही होगी। बताओ, सबको दिख रही है? जी सर, दिख रही है। हाँ हाँ, वो नेट की स्पीड से ही हमको पता चल जाता है। समझ रहे हैं? 1685 में ये सिचुएशन बनी। 1685 में आपका फोर्थ फोलियो, सिर्फ फोर्थ फोलियो में कहा गया कि इसमें 7 प्ले न्यू शामिल किए गए जो अभी तक कभी नहीं हुए थे, लेकिन वो ऑलरेडी जो है आपके थर्ड फोलियो में आ चुके थे। सिर्फ कहा भर गया है बस। अब वो कहा किस में गया है? चौथे वाले में कहा गया, इसमें नहीं कहा गया है। सर फिर सेम के सेम थे। हाँ बताओ, बताना। बताइए बताइए, कोई कुछ बोल रहा था। अगर नॉर्मली अगर पूछा जाए कि थर्ड फोलियो 1663 में आया, 1664 में तो कौन सा वाला